वंदे मातरम मित्रों, दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हर त्योहार, हर क्षण ब्रह्मांड में कुछ न कुछ नया, कुछ नई ऊर्जा, नई चेतना, नए प्रकाश के साथ हमारी ओर बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह ब्रह्मांड का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसी तरह से वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी विस्तारित हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रकाश की ओर, उस दिव्य चेतना की ओर और अंधकार से घबराए बिना हम प्रकाश की ओर जितना उन्मुख होंगे, उतनी ही हमारी यात्रा सुगम होती जाएगी। यह दीपोत्सव अमावस्या की रात को मनाया जाता है। ये सिंबॉलिक है मित्रों कि जीवन में जब बहुत घना अंधकार होता है, तब ईश्वर पूर्ण संभावना के साथ उसको प्रकाशित करते रहते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देता। ये जो कठिनाइयों का और विपत्ति का समय होता है, उस समय ईश्वर हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। और जिस तरह एक बीमार बच्चे को माँ अपने सीने से लगा के रखती है कि वो कष्ट में है, तकलीफ़ में है और उसको मेरी भी बहुत ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें हमारी विपत्ति में अपने गले से लगा के, सीने से लगा के चलते हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जितना इस भावना के प्रति, इस वाइब्रेशन के साथ जिएंगे कि हमें सर्वोच्च सत्ता अपनी ओर, हमारी पूरी पॉसिबिलिटी के साथ और जितनी हमारी संभावना है, जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से धीरे 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 अपनी तरफ ले जा रहा है। जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को जब फीडिंग करती है, तो चिड़िया देखती है कि बच्चे की क्या अवस्था है, उसके अनुसार उसको उसका दाना चुगाती है। जितना छोटा होगा उतना माइल्ड, उतना ही हल्का चीज़ें उसको दी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी उसी तरह से ईश्वर जितनी हमारी कैपेसिटी है उस तरह से तैयार करते करते ले जा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी मानसिक एक्टिविटीज़ में और दूसरी क्रियाकलापों में उस पर्टिकुलर काम को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ कर रहे हैं। महाभारत का एक वृत्तांत है कि कृष्ण एक दिन दुर्योधन से कहीं मिलते हैं और दोनों की बड़ी सौजन्यपूर्वक और बहुत अच्छी भेंट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं उनसे कि दुर्योधन, तुम इतने महान योद्धा हो, इतने गुण हैं आप में, लेकिन कितने कभी कभी संकुचित हो जाते हो कि आप कुछ भी नहीं देखते। आपको क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं सोचता है। आप एक ही लकीर पे चलने लगते हैं और एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। दुर्योधन मुस्कुराता है और कृष्ण से कहता है, महाराज, मैं कभी बहुत भ्रमित होता हूँ आपको देख के, लेकिन कितनी बार मुझे लगता है कि आप ऐसे महान जादूगर हो जो जब जिस व्यक्ति को जैसा चाहो वैसा बना देते हो और वो वैसा ही करता है जैसा आप चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जानामि धर्मम न च मम प्रवृत्ति। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कृष्ण की धर्म क्या है, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मम निवृत्ति। अधर्म क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कि आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसा नियुक्त करते हैं
वैसा मैं करता हूँ। आप देखिए कि उसकी चेतना में, दुर्योधन की चेतना में कृष्ण के प्रति कहीं न कहीं कैसा भाव था कि ईश्वर स्वयं मुझे इस कार्य में नियुक्त किए हुए हैं, ताकि सारे लोग जो कुछ अनप्रिपेयर्ड हैं या जिनको कि अब आगे की फेज़ में ले जाना है लेकिन वहाँ जाना संभव नहीं है और उनका नष्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो दुर्योधन को वो उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। और दुर्योधन के निमित्त ये हज़ारों लाखों लोग जो कि अब और ज़्यादा आगे जाने की संभावना नहीं थी, उनको किस तरह से नष्ट करके फिर से नए आलोक में, नई चेतना की तरफ ले जाना होता है। ईश्वर कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करते हैं और वो अपने मानवीय मस्तिष्क के अनुसार सोचते भी नहीं हैं। इसलिए हम कभी भी उनकी क्रियाकलापों को, उनके डिसीजंस को, उनके जो जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसको समझने के लिए कभी भी पर्याप्त मानसिक चेतना या मानसिक कैपेसिटी हमारी नहीं है कि वो क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पूरी मानव जाति को प्रकाश की ओर, उन्नति की ओर, ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। और हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ईश्वर सतत रूप से हमें अपने आलोक में आगे की ओर ले जा रहे हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हों, चाहे अंधकार कितना भी घना हो, लेकिन वो स्वयं हमें सबको अपनी बाहों में उठाकर, अपनी गोदी में लेकर उस परम प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। इसका हमें धैर्य रखना है। एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और परम उच्च चेतना के साथ हम अपने आप को तैयार करें और एक एक सेल्स में, एक एक कोषाणु में हम उस दिव्य प्रकाश को भर लें, ताकि हम और हल्के होते हुए ईश्वर की चेतना में उच्चतर यात्रा कर सकें। वंदे मातरम।